अल्हम्दुलिल्लाह, लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से, जी हाँ, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल, एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम बैनुल अक़वामी कम्युनिटीज़ एक दूसरे के इदारे जाती ताल्लुकात के ज़रिए मुसीबत की घड़ी में मदद फराहम करने का ज़रिया बन सकते हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने समाजवादी पार्टी के बानी और उत्तर प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में शिरकत की। रियासती वज़ीर सनअत व IT के तारक रामाराव ने कहा कि अगर दीगर रियासतों के सियासतदान यहाँ आकर TRS हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हैं तो भारतीय राष्ट्र समिति मुल्क भर में इन्हें बेनकाब करेगी। मरकज़ी वज़ीर बराए बहबूदी ख़वातीन व इत्फ़ाल स्मृति ईरानी ने ऐलान किया कि तमाम 7,000 से ज़ायद चाइल्ड केयर इदारों को माशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए ख़ुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम बैनुल अक़वामी कम्युनिटीज़ एक दूसरे के इदारे जाती ताल्लुकात के ज़रिए मुसीबत की घड़ी में मदद फराहम करने का ज़रिया बन सकते हैं, जो इस वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि बैनुल अक़वामी तंज़ीमें जैसे अक़वाम मुत्तहिदा इस ज़िम्मन में रहनुमाई कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 की वबा तमाम दुनिया के लोगों के लिए एक जगाने वाली आवाज़ साबित हुई है। उन्होंने आज हैदराबाद में मुनाक़िदा दूसरे यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो स्पेशल इंटरनेशनल कांग्रेस UNWGIC को बज़रिए वीडियो पैगाम मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि 450 मिलियन अफराद को बैंकिंग नेटवर्क के तहत दिया गया है, जबकि 135 मिलियन अफराद को इंश्योरेंस जारी किया गया। इस मौके पर उन्होंने जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी की अहमियत और अफादियत से मुताल्लिक़ भी इज़हार ख़याल। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने समाजवादी पार्टी के बानी और उत्तर प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में शिरकत की, जो इनके आबाई मकाम सैफ़ी में अंजाम दी गईं। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को भरपूर ख़राज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला ने मुलायम सिंह यादव के फ़र्ज़ंद अखिलेश यादव और उनके अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया। इस मौके पर इनके हमरा वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव, रुकन पार्लियामेंट जोगनपल्ली संतोष कुमार, रुकन कानून साज कौंसिल के कविता आर श्रवण कुमार रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे।
रियासती वज़ीर सनअत MIT के तरका रामाराव ने कहा कि अगर दीगर रियासतों के सियासतदान यहाँ आकर TRS हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हैं तो भारतीय राष्ट्र समिति मुल्क भर में इन्हें बेनकाब करेगी। मुंगोड़ में मुनाकिद होने वाले ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के यकीन का इजहार करते हुए उन्होंने अवाम से TRS पार्टी की तायद की अपील की। वो आज हैदराबाद में तेलंगाना भवन में पार्टी के तलबा तंजीम को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने रियासत का दौरा किया और जब रियासती हुकूमत की जानिब से मिशन भगीरथा के लिए 18,000 करोड़ रुपये जारी करने का मुतालबा किया गया, लेकिन अभी तक मरकज़ की जानिब से किसी भी किस्म की इमदाद जारी नहीं की गई। వచ్చింది మునుగోడు ఉప ఎన్నిక కేవలం ఒకే ఒక్క కారణం మునుగోడులో ఈ రోజు ఒక ఉప ఎన్నిక రావడానికి కేవలం ఒకే ఒక్క కారణం ఒక కాంట్రాక్టర్ బలుపు అహంకారం వల్లనే ఈ ఉప ఎన్నిక వచ్చింది తప్ప వేరే కారణం ఏం లేదు ఒక కాంట్రాక్టర్ ఆయనకు 18,000 కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్ట్ నుంచి ఆయనను లోబర్చుకొని ఆయన ద్వారా డబ్బులు వెదజల్లి అవసరమైతే 500 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టైనా సరే మునుగోడు ప్రజలను మునుగోడు ఓటర్లను అంగడి సరుకులాగా కొంటా అనే నరేంద్ర మోడీ అహంకారం ఏదైతున్నదో ఆ అహంకారానికి మునుగోడులో ఉన్న మా తెలంగాణ బిడ్డల ఆత్మగౌరవానికి మధ్యన జరుగుతున్న ఎన్నికనే ఈ ఎన్నిక ఏ కారణం చేత వచ్చింది మునుగోడు ఎన్నిక ఒక్కసారి ఆలోచించండి నిన్ననే మన రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దలు నల్గొండ జిల్లా నుంచి ఈ రోజు రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు నిన్న అక్కడ ఒక మాట మాట్లాడినారు మునుగోడు నియోజకవర్గంలో ఏమన్నాడు జగదీష్ అన్న ఒక వ్యక్తి ధనవంతుడైతే ఒక వ్యక్తి గొప్పవాడైతే ఒక వ్యక్తి డబ్బులు సంపాదించుకుంటే ఆ నియోజకవర్గమో జిల్లానో బాగుపడదు అందుకే నరేంద్ర మోడీ గారు బీజేపీ నాయకులారా మీరు రాజగోపాల్ రెడ్డికి ఏ 18,000 22,000 కోట్ల కాంట్రాక్టు ఏదైతే ఆయనకి ఇచ్చినరో అదే 22,000 కోట్లు 18,000 కోట్లు మా నల్లగొండ జిల్లా అభివృద్ధికి ఇస్తే మేము పోటీ నుంచి తప్పుకుంటాం అని నిన్ననే జగదీశ్వర్ రెడ్డి అన్న అక్కడ మాట చెప్పిండు నేను పార్టీ యొక్క వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా చెప్తా ఉన్నా మా మంత్రి గారు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ కు కట్టుబడి ఉంటాం మాకు కావాలి। तेलंगाना राष्ट्र समिति जिसने हाल ही में अपना नाम तब्दील करते हुए भारतीय राष्ट्र समिति रखा है अपने कैडर को इंश्योरेंस सहूलत फराहम करने जा रही है। पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने इस मौके पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को प्रीमियम चेक हवाले किया। वादे रहे कि पार्टी की जानिब से 7वीं मरतबा इंश्योरेंस प्रीमियम की रकम जमा की गई है। KTR ने कहा कि पार्टी ने अब तक प्रीमियम के 66 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 7,000 पार्टी वर्कर्स के ख़ानदानों को इससे फ़ायदा हासिल हुआ है। यूसुफ ज़ाहिर साहब चेयरमैन खादी विलेज बोर्ड ने कहा कि BRS का क़याम मुल्क के इन तमाम दानिश्वरों के लिए बड़ी और मुफीद और बामाने है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में ऐसे लोगों की बड़ी कमी है जो कौमी सतह पर मुल्क को सही सिमत पर ले जा सके। कांग्रेस या रियासती पार्टियां सिमटी हुई हैं, इन्हें देखा भी है, जाना भी है, परखा भी है। मुल्क के अवाम चाहते हैं कि कोई नई क़यादत उभर कर आए जिसको काम का खासा और वसी तजुर्बा हो। अवामी उमंगों और रुझान को देखते हुए KCR ने तेलंगाना राष्ट्र समिति को कौमी सतह पर मुतारिफ करवाने के लिए भारत राष्ट्र समिति में तब्दील कर दिया है। तो इससे क्या मेरा वास्ता है पार्टी की तफसील से वजाहत ये बड़ा खुशाइंद इक़दाम है हमारे तेलंगाना के CM जनाब के चंद्रशेखर राव साहब जी का कि उन्होंने अपनी पार्टी को रियासती सतह से निकाल कर कौमी सतह पर उसको मुतारफ़ करवाया है और इस बात के अज़ाइम ज़ाहिर किए हैं कि वो मुल्क की रहनुमाई के लिए मुल्क को एक नई सिमत दिखाने के लिए अब इंशाअल्लाह वो अपनी रियासत से निकलकर पूरे मुल्क के अंदर अपनी पार्टी को कायम करेंगे और आने वाले जो भी इलेक्शन होंगे उस इलेक्शन के अंदर BRS के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। न सिर्फ हमारी पार्टी के
کارکنوں کو، ہماری پارٹی کے لیڈرز کو اور ساتھ ہی ساتھ ملک کے ان تمام دانشوروں کو چندر شیکھر راؤ جی کا یہ اقدام بڑا مفید اور بامانہ لگا، کیونکہ اس وقت ملک میں ایسے لوگوں کی بڑی کمی ہے جو نیشنل لیول پر ملک کو ایک صحیح دشا میں لے جا سکے۔ پی جے پی جو اس وقت اقتدار میں ہے، اس کو چھوڑ کر کانگریس پارٹی یا اس طرح کی اور بھی جو بہت سی پارٹیاں ہیں، خواہ وہ ریاستی سطح کی ہوں یا اس سے بڑی پارٹیاں ہوں، یہ سب سمٹی اور سمٹائی ہوئی ہیں، اور لوگوں نے ان کو دیکھا بھی ہے، جانا بھی ہے، پرکھا بھی ہے۔ ملک اور ملک کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نئی قیادت ابھر کر آئے جس سے کام کا خاصہ اور وسیع تجربہ ہو۔ پورا تلنگانہ نہیں، پورا ملک تلنگانہ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ 24 گھنٹے برقی کی سربراہی، الیکٹریسٹی کی سربراہی نہ صرف شہروں میں ہے بلکہ دیہات کی سطح پر بھی آج الیکٹریسٹی جو ہے دی جا رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اتنے کامیاب انداز میں کسی اور ریاست کے اندر اس طرح کا عمل ہو رہا ہو۔ اسی طریقے سے ریاست کے پسماندہ طبقات کو اور خاص طور سے مائنارٹیز کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے جو انہوں نے نئی نئی اسکیمات کو متعارف کرایا، نئی نئی منصوبہ بندیاں کی، یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ چندر شیکھر راؤ جی کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ یہ منفرد نوعیت کی اختراعی اسکیمات انہوں نے اپنے اسٹیٹ میں نہ صرف متعارف کروائی ہے بلکہ اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ دوسری ریاستیں جو ہمارے ملک کی ہیں وہ بھی جو ہے ہمارے اس اسٹیٹ کی جو اسکیمات ہیں اس کا غائب نظر سے جائزہ لے رہی ہیں تاکہ وہ اپنے صوبوں کے اندر اور اپنے اسٹیٹس کے اندر بھی وہ لوگ اس کو متعارف کرا سکیں۔ مثبت انداز میں اگر غور کیا جائے تو چندر شیکھر راؤ صاحب کو لینگویجز پہ کمانڈ ہے۔ انگریزی کے تو وہ زبردست مقرر ہیں، تیلگو ان کی اپنی مادری زبان ہے، نہ صرف اس میں اظہار خیال کو بڑے مثبت انداز میں پیش۔ قومی ویکسینیشن ڈرائیو کے تحت اب تک ملک بھر میں 219 کروڑ کووڈ ویکسینیشن ڈوزز استفادہ کنندگان کو دیے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5 لاکھ ویکسین ڈوزز استفادہ کنندگان کو دیے گئے ہیں۔ اسی مدت کے دوران ملک بھر میں 1957 نئے معاملات درج ہوئے ہیں، جبکہ ملک بھر میں فی الحال فعال مثبت معاملات کی تعداد 27,374 بتائی گئی ہے۔ صحتیابی کا تناسب 98.75% ہے، تاہم گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,654 مریض صحتیاب ہوئے ہیں۔
पेनुबल्ली मंडल ज़िले खम्मम में नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के मेन लिफ्ट कैनाल में शिगाफ पड़ने से मुतासिर हुआ है। आज सुबह की अवलिन सातों में तमलापल्ली और बीनागुड़म गाँव के दरमियान ये शिगाफ पड़ी है, जिससे खड़ी फसलों को कुछ नुकसान पहुंचा है। महकमा आबपाशी के अहदेदारों ने मकाम वाक़या पहुंचकर जायज़ा लिया। अहदेदारों के मुताबिक कैनाल के निचले हिस्से से पानी का अखराज हो रहा था, जिसके बाद नहर में ये शिगाफ पड़ी है। अहदेदारों ने बताया कि अंदरून एक हफ्ता मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर बराए बहबूदी ख़वातीन व इत्फ़ाल स्मृति ईरानी ने ऐलान किया कि तमाम 7,000 से ज़ायद चाइल्ड केयर इदारों को माशी तौर पर मज़बूत बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। वो आज नई दिल्ली में मुनाकिदा नेशनल सेमिनार बेटियां बने खुशहाल को मुखातिब कर रही थीं। उन्होंने बताया कि इनकी वज़ारत की जानिब से लड़कियों के लिए कैरियर की रहनुमाई के ज़िमन में खुसूसी तौर पर काउंसलिंग फ़राहम की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से मुतालिक ऑपरेशन मैनुअल का इजरा किया। रियासती वज़ीर सैयद हरीश राव ने कहा कि रियासत के 9 अज़ला में जल्द ही KCR न्यूट्रिशनल किट मुतारिफ़ की जाएगी। उन्होंने कहा कि KCR न्यूट्रिशनल किट का मतलब हामिला ख़वातीन और खुसूसी खून की कमी से मुतासिरा ख़वातीन की सेहत को बेहतर बनाना है। आदिलाबाद, भदादरी, कोत्तागुड़म, जयशंकर, भोलापल्ली, गदवाल, कामारेड्डी, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मुलगू, नागर कर्नूल और विकाराबाद अज़ला में जल्द अज जल्द इस स्कीम का इतलाक़ होगा। त्योहारों से पहले दहशतगर्दी पर जांच एजेंसियों का बड़ा वार, 17 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ तहक़ीक़ाती इदारों ने चौतरफा वार किया है। त्योहारों के सीज़न से पहले मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशतगर्दी की साजिशें नाकाम बना दी गई हैं। पंजाब पुलिस ने 10 दिन के अंदर दहशतगर्दों के 5 मॉड्यूल्स को बेनकाब करके 7 दहशतगर्दों को गिरफ़्तार कर लिया, जबकि उत्तर प्रदेश में ATS ने 8 दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया है और उत्तराखंड में दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता 2 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फंडिंग केस में पूंछ ज़िले के मेंढर और शोपियां में सर्च ऑपरेशन चलाया है। ट्रेन में खातून मुसाफिरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स की जानिब से खुसूसी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप शक्ति@ट्रेन्स भी बनाया गया है। किसी भी परेशानी की सूरत हाल में ग्रुप पर मैसेज रवाना करने पर फ़ौरी इमदाद फ़राहम की जाएगी। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के चंद एक अज़ला में गरज चमक के साथ तूफ़ानी हवाएं चलेंगी। महकमे मौसमियात ने यह भी पेश क़यासी की है कि रियासत के मुख्तलिफ अज़ला में आइंदा 4 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ तूफ़ानी हवाएं चलने का इम्कान है। रियासत के चंद मकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। मोदी जूदी के पास धमकी देने के लिए अब कुछ नहीं, जो तुम करना चाहते कर लो, हम मर जाएंगे, हम तुम्हारे सामने हथियार नहीं डालेंगे। KTR। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुज़ार सदर KTR ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ BJP की रियासती क़यादत पर तनक़ीद। KTR ने कहा कि मोदी से कोई ख़तरा नहीं है, जो करना है कर लो। KTR ने तेलंगाना भवन में मुनाकिदा TRSV की वसी पैमाने की इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया।
अक्सर बीजेपी हुक्मरान अपने मुखालिफिन को CBI, ED और IT का खौफ दिखा रहे हैं। मोदी से उन्होंने कहा कि तुम्हारे ये एजेंसियां हमारे बालों में कंघी करने का भी इख्तियार नहीं रखती। हम मर जाएंगे लेकिन इनका सामने हथियार नहीं डालेंगे। वैसे तो श्रीलंका वालों ने मोदी पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने गौतम अडानी को 6000 करोड़ का ठेका देने के लिए दबाव डाला है। हैदराबाद के गांधीनगर थाना इलाके में हवाले कारोबार के 3.5 करोड़ रुपए नकद जब्त कर लिए गए। हैदराबाद में गांधीनगर थाने के तहत भारी मकदार में हवाला करेंसी जब्त कर ली गई है। टैंक बैंड के करीब होटल मेरिट में पुलिस ने 3.5 करोड़ रुपये हवाला कारोबार के जब्त कर लिए हैं। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स और गांधीनगर पुलिस को तला मिली कि भारी रकम के हवालात मुंतकिल होने वाले हैं, जिसके नतीजे में पुलिस ने होटल मेरिट का मुआयना किया। वेंकटेश्वर नामी शख्स ने गांधी साई रेड्डी को रुपये अदा किए जो कि 3.5 करोड़ रुपये थे। इसने मशवरा दिया कि यह रकम हैदराबाद के मुकीम बिल्लू महेंद्र को दी जाए। पुलिस की छापा में नकद 3.5 करोड़ के अलावा 7 सेल फ़ोन और 2 कारें भी हासिल हुई। इस सिलसिले में पुलिस ने गुंडू साई कुमार रेड्डी, गुंडू महेश, संदीप कुमार, महेंद्र, अनुष रेड्डी और भरत को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया क्योंकि उन्होंने नकद रकम के बारे में मालूमात का इंकशाफ नहीं किया। आधार वोटर कार्ड के लिंक करने के अमल को तेज़ करने के लिए घर घर स्पेशल टीमों की रवानगी। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद ने नकली वोटरों से बचने के लिए आधार वोटर कार्ड को लिंक करने के अमल को तेज़ कर दिया है। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मिर्चल अजला में 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं। सिर्फ GHMC के दायरे अख्तियार में 89 लाख लोग हैं। GHMC कमिश्नर हैदराबाद, रंगारेड्डी, मिर्चल के ज़िले कलेक्टर्स, इलेक्शन ऑफिसर्स, इलेक्शन डिपार्टमेंट के अफसरान और अमला गुज़िश्ता 2.5 माह से राय दहिंदों को आधार लिंक करने के बारे में आगाह कर रहे हैं। अब तक 1 लाख आधार कार्ड को लिंक किया जा चुका है। शराब स्मगलर्स की चालाकी, शराब हैंडपंप से बरामद होने लगी। ये मंजर देखकर पुलिस भी हैरान व परेशान। हिंदुस्तान भर में नकली शराब का कारोबार चल ही रहा है। ऐसे में मिलावट शुदा शराब पर शिकंजा कसने के लिए गई पुलिस को गांव में एक हैंडपंप नजर आया। जैसे ही पुलिस वाले ने हैंडपंप चलाया, शराब उबल पड़ी। छापे के लिए पहुंची मध्य प्रदेश पुलिस उस वक्त दंग रह गई। जब उन्होंने हैंडपंप चलाया तो वहां से शराब उबल रही थी। नतीजे में पुलिस एहलकारों ने इस मुकाम पर खुदाई करके बैरलों को बरामद किया और उन्हें बहा दिया। दरअसल शराब माफिया ने ज़ेर ज़मीन एक बड़ा टैंकर बना रखा था और वक्त ज़रूरत ये माफिया हैंडपंप के ज़रिए मिलावट शुदा शराब निकालते और गाँव देहात में फ़रोख्त करते थे। दारू तो काफी मिल गई सर। आ रहा सर, आ रही सर, अभी भरा जाएगी वो। दारू तो काफी मिल गई सर। आ रहा सर, आ रही सर, अभी भरा जाएगी वो। दारू तो काफी मिल गई सर। आ रहा सर, आ रही सर, अभी भरा जाएगी वो। बासमती चावल की 3 अक़साम जो बैक्टीरियल ब्लाइट ब्लास्ट के ख़िलाफ़ मज़ाहिम हैं, मुहक़्क़ीन ने नई किस्म के बासमती चावल को पेश किया है। बासमती चावल के किसानों को खुशखबरी सुनाई कि बासमती की 3 किस्में बेहतर किस्में तैयार की गई हैं जो कि बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट की बीमारियों के ख़िलाफ़ मज़ाहिम हैं, जो कि बासमती की पैदावार को कम करती हैं। कहा जाता है कि इसकी वजह से पैदावार में इजाफा होगा और किसानों को आमदनी होगी। दरअसल इस बैक्टीरियल ब्लाइट ब्लास्ट से बासमती चावल की पैदावार में कमी हो जाती है, जिसमें किसान खसारे में रहते हैं। अब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के सियासतदानों ने खुशखबरी दी है कि कंपनी ने बासमती को 3 बेहतर किस्में तैयार की हैं जो कि बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट की बीमारियों के खिलाफ मज़ाहिम हैं। चीनी कवानीन से परेशान हिंदुस्तानी बराह रास्त परवाज़ें चीन से मनसूख कर दी गई हैं।
چین کی زیرو کووڈ پالیسی ہندوستانیوں کے لیے مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ چین میں تعلیم حاصل کرنے والے اور کاروبار کرنے والے تمام افراد اس وقت مشکلات کا شکار ہیں۔ کووڈ کے تناظر میں 3 سال قبل دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پرواز میں منسوخ کر دی گئی تھی۔ اب تک طیاروں کی مرمت بھی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے چین میں میڈیسن اور دیگر کورسز کی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی حالت ابتر ہو گئی ہے۔ کاروباری لوگ بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ صابن کے تھیلوں میں چھپائی گئی ڈرائیور کے کیبن سے بھاری مقدار میں ہیروئن پکڑی گئی، جس کی مالیت 47 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ آسام میں 47 کروڑ روپے کی ہیروئن پکڑی گئی۔ بارڈر سیکورٹی فورس اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے منشیات گینگ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، جبکہ دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی کچھ دیر دیگر اسمگلروں کو بھی پکڑ لیا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہیروئن ڈرائیور کے کیبن میں صابن والے تھیلوں میں چھپائی گئی تھی۔ ہیروئن 9.47 کلو گرام تھی، جس کی مالیت 47 کروڑ 40 لاکھ کروڑ ہے۔ گزشتہ سال 655 کروڑ روپے کی منشیات ضبط کی گئیں۔ بہرحال آسام میں بی جے پی حکمرانی میں منشیات کا کاروبار زوروں پر نظر آنے لگا۔ روس نے فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ کی ملکیت رکھنے والی ٹیکنالوجی کمپنی میٹا کو دہشت گرد اور انتہا پسند گروپوں میں شامل کر دیا۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سپوٹنک کے مطابق میٹا کو روس کی وفاقی مالیاتی نگران ادارے نے دہشت گرد اور انتہا پسند گروپوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق رواں سال مارچ میں میٹا کو انتہا پسند گروپوں کی فہرست کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ روسی حکومت کی جانب سے میٹا پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ اپنی سوشل میڈیا کمپنیوں میں روس کے ساتھ جانبداری برت رہا ہے اور یوکرینی صارفین کو روسی فوجیوں کے خلاف تشدد اور نفرت پر مبنی مواد شیئر کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز روس کے کیف سمیت 7 بڑے شہروں میں میزائل حملوں کے جواب میں امریکہ نے یوکرین کی میزائل میں فضا میں ہی تباہ کرنے والا ایئر ڈیفنس سسٹم فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور جدید فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ امریکی صدر نے یقین دہانی کروائی کہ وہ ان کے اتحادی یوکرین کی ہر ممکن مدد جاری رکھیں گے اور 7G اجلاس میں بھی یوکرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکہ یوکرین ایئر ڈیفنس سسٹم کے ساتھ دیگر فوجی ساز و سامان کی فراہمی بھی جاری رکھے گا تاکہ روسی جارحیت کے خلاف یوکرین اپنا دفاع کر سکے۔ مندی لورز اسمبل۔ کھلانیز مندی۔ کھلانی تو بہت پرانے ریسٹورینٹ چین ہے حیدرآباد کی، اب وہ لوگ بہت سوینکی مندی سیکشن کھولے بنجار ہلز پہ۔ یہ ہاف لیم مندی جس میں گوشت بہت اچھا خاصا گلا ہوا تھا اینڈ مندی رائس بھی فلیورفل تھا۔ ایسا ران اٹھاؤ بولے تو اٹھایا، دیکھو نہیں تو ایسا کچھ شوق نہیں میرے کو ٹانگا رانا اٹھانے کا۔ یہ زیتونی مٹن کباب۔ کھولیے سر جی ڈھکن، بند کرو رے جلدی، کھڑکیاں کھولو، تھوڑی اوور ایکٹنگ ہو گئی۔ اب یہ ہنڈی میں آیا سو ہے مٹن مدفون۔ چلیے بھیا ان کی گھونگھٹ تو اٹھائیے۔ ارے رے خوبصورت ہی چھے، صورت سے مدفون۔ صورت اچھی ہے لیکن سیرت بھی اچھی تھی۔ یہ مٹن زربیان، اس میں مندی کا گوشت رہتا مست اسپیشل انگریڈینٹس میں لپٹ کے بٹر گھی وی ملا کے رائس ڈال کے تندور کے بھٹی میں بیک کر دیتے۔ بیسکلی مندی اینڈ اسٹیرائڈز ہے بھائی۔ مکس مندی بھی اویلیبل ہے اینڈ مینی مور ورائٹیز۔ کھلانیز والوں کے روٹس یمن کے ہے، سو آتھینٹک مندی کا ٹیسٹ ان کو معلوم ہے۔ یہ کریم اینڈ چیز کنافہ ہے، لاجواب تھا بھائی، ایک ڈسٹنکٹ ٹیسٹ ان کے کریم کے، ہائیلی ریکمینڈیڈ، ضرور ٹرائی کریے ان کی مندی۔ اوکے بائے۔ السلام علیکم، ہیلو ہائے آداب ایوری ون۔ دوستوں میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔